मिसाल है। पीएम मोदी ने नए मुल्कों को तंजीम में शामिल किए जाने के अमल का किया खैर मकदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह आज। बीजेपी के मुख्तलिफ दफातर में प्रोग्रामों का एहतमाम। बीजेपी कारकुनों में जोशो खरोश। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस आज मना रही है बेरोजगारी दिवस। यूथ कांग्रेस मना रही है बेरोजगारी दिवस। और दिल्ली में ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ अकाली दल का एहतजाज जारी। हरसिमरत कौर बादल का बयान, कहा कानून वापसी तक लड़ाई रहेगी जारी। खबर तफसील से। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में जारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर खिताब किया। उन्होंने तंजीम के 20 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। अपने खिताब में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की समावी सूरत हाल का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिद्दत पसंदी और बुनियाद परस्ती आलमी अमन के लिए खतरा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इंतहा पसंदी से मुकाबला करने के लिए तंजीम को सख्त कदम उठाने होंगे। नरेंद्र मोदी ने बुनियाद परस्ती से निमटने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में सरगर्म एतदाल पसंद तंजीमों के बीच तालमेल को फरोग देने और उसे मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। और अब बात करेंगे पीएम मोदी की सालगिरह की। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह है। इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों के लिए खिदमत और लगन मुहिम चलाएगी। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस एहतजाज के तौर पर यौम बेरोजगारी मना रही है। जराये के मुताबिक पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ लोगों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। पीएम मोदी की अवामी खिदमत की 2 दहाइयां 7 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। इसके बाद पीएम मोदी मुसलसल आईनी ओहदे पर कायम हैं। देश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। कहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर केक काटे जा रहे हैं तो कहीं पूजा पाठ किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए लोग वैक्सीन लगवा के उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये कोविड ऐप है जिसमें लगातार जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन लगवाने वालों की वो बढ़ रहा है। देखिए 23,58,59,225। अब देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए लोग ये भी प्रक्रिया अपना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया जाए। वहीं फिलहाल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज एक लक्ष्य रखा गया है कि यह आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार कोविड ऐप में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोगों को कोरोना से मुक्त करने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चलाई जा रही है और एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का ये भी रखा गया है। और इस पर आंकड़ा देखिए, अब ये फिलहाल कहीं ना कहीं 24 लाख पहुंच गया है। तो ये जो आंकड़ा है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और इस मुहिम को आज सार्थक बनाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने की। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें टीकाकारी मुहिम भी शामिल है। जैसा कि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात बताई। पीएम मोदी की सालगिरह के हवाले से बीजेपी कारकुनों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। बीजेपी इस खुसूसी दिन को तारीखी बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। आज से 21 दिन के लिए सेवा और समर्पण मुहिम शुरू की गई है। हमारी नुमाइंदा रचना मजीद तफसीलात बता रही हैं। मोदी आज 71 साल के हो रहे हैं और इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा जगह जगह पर कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर चल रहा है तो कहीं अन्न वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज से 21 दिन के लिए बीजेपी पार्टी इस दिन के लिए सेवा और समर्पण के रूप में अभियान चलाएगी और इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का रिकॉर्ड बनाने के लिए नए आयाम लिखने की भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है और जिस तरीके से कोरोना काल में भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 71 साल के वो हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में वैक्सीनेशन ड्राइव का रिकॉर्ड बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान। और अगर आप देखें कोविन ऐप पर एक नजर डालें तो तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविन ऐप पर आप इसका पूरा स्टेटस देख सकते हैं। भारतवर्ष में किस तरीके से लगातार लोग वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो इसको लेकर वैक्सीनेशन के नए आयाम लिखने के लिए भी इस तरीके के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र पर आगे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हवन यज्ञ हो रहे हैं, उनके लंबी आयु के लिए मंगल कामनाएं की जा रही हैं। तो आज के ऐतिहासिक दिन पर हर कोई हर्षो उल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएम मोदी की सालगिरह पूरे मुल्क में सेवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पीएम की सालगिरह के मौके पर रियासतगीर सतह पर तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से रियासतगीर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के साथ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने के साथ शजरकारी और ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया है। तीसरी बार कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान, पहले वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने लगाया और उसके बाद दूसरा जो अभियान चला था उसमें 2 दिन में जो है हम ये देख रहे हैं कि 43 लाख से ज़्यादा लोगों ने लगवाया था। और आज के दिन की अगर बात करें जो कोरोना वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। आज के दिन मध्य प्रदेश में जो है एक बड़े रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश है कि 32 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। सुबह से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर प्रधानमंत्री की सालगिरह को लेकर केक काटे जा रहे हैं, हनुमान चालीसा
का पाठ हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। और इस वक्त हम जो है वैक्सीनेशन कैंप पर मौजूद है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने पहला डोज लगवा लिया, दूसरा लगवाने के लिए आए, कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता है जो जागरूकता पैदा कर, उनसे जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और वैक्सीन के लेकर क्या कहेंगे। वैक्सीन सभी के लिए ज़रूरी है और सभी वैक्सीन लगवाएं, स्वयं भी सेफ रहें और अपने परिवार को भी सेफ करें। और शासन की तरफ से सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है अपने परिवार की रक्षा के लिए, साथ ही साथ अपने समाज के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी स्थिति जो पहले थी नॉर्मल, वैसे पुनः नॉर्मल हो पाए, उसके लिए सभी से अनुरोध है कि वैक्सीन लगवाएं। सभी लोग जरूर लगवाएं। आपका नाम? मोहम्मद शकील। शकील भाई, वैक्सीन यहाँ पे किस लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए आए? जी दूसरा डोज लगवाने आए हूँ। हाँ, तो पहला डोज लगाए, कोई परेशानी किसी तरह की? नहीं, परेशानी तो नहीं हुई कोई। तो क्या अपील करेंगे लोगों से? यही है कि लगवा लें तो अच्छा है, मतलब जो बीमारियाँ हैंगी वो मतलब ये है कि वो दूर हो जाएंगी। यकीनी तौर पर जब सभी लोग जो है वैक्सीन को लगवाएंगे, बीमारियां खत्म होंगी तो खुशहाली आएगी। मुल्क में जो है तमाम लोग, जो बाजार रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई, उससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डोज सभी को लगवाना चाहिए, है ना। और अगर ये नहीं लगवाएंगे बीमारी बच्चों तक पहुंचेगी और हर इंसान को मतलब ये डोज लगवाएं। हर इंसान को डोज लगवाना चाहिए। हमें देख रहे हो कि जो है यहाँ पर फहीम साहब जब शुरू हुआ था डोज इंजेक्शन लगाने के मामला, तो लोग बड़ा डरे रहते थे। उस वक्त भी आपने देखा और आप जो है क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले में और अब में इसलिए फ़र्क नज़र आ रहा है कि हम लोगों को जागरूक करने निकले। लेकिन सबसे पहले हमने अपने पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाया। उन्हें बताया कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, उनकी समझ में आ रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इससे हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने मोहल्ला, बस्ती और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा डर लगता है कि इंजेक्शन लगाने में कहीं ऐसा ना हो कि कई बार ब्लड भी आ जाता है, तो ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे सीमित डोजेज हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं। और आपके माध्यम से हम बस सबसे यही अपील करते हैं कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए टीका ज़रूर लगवाएं, जिससे हम खुद तो सुरक्षित होंगे ही, हमारे घर परिवार में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर हम अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। जितने भी लोग हैं सब लोग ये दुआ कर रहे हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं कि समाज को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन को जरूर लगाएं। वैक्सीन के जो डोज है ये आपको भी महफूज रखेगा, आपके घर को भी महफूज रखेगा, आपके समाज को भी महफूज रखेगा। इसके लिए जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन को लगवा लिया है पहला डोज, वो दूसरे डोज को भी लगवाएं, और जिन्होंने दूसरा डोज लगवा लिया है वो सभी को जागरूक करें, बेदारी पैदा करें। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में आज जो है जगह जगह पर जो है रथ भी रवाना किया गया, राजधानी भोपाल से भी रथ रवाना किया गया, ताकि लोगों में ज्यादा वैक्सीन को लेकर बेदारी पैदा की जा सके। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। उधर वजीर आजम की सालगिरह के मौके पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेन माजूर तलबा से मुलाकात की और उन तलबा को एजाज से नवाजा। एजाजी प्रोग्राम से वजीर आला माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया, जिसमें इन्होंने कहा कि माजूर बच्चों की जहन साजी ज़रूरी है। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, हम उस रैकेट का पर्दाफाश कर चुके हैं। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम की 71वीं सालगिरह पर उनको मुबारकबाद पेश की। इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए और यहाँ पर एक एक बच्चे के साथ हमें पूरी सहानुभूति के साथ, पूरी संवेदनापूर्ण व्यवहार करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए, तकनीक से भरपूर करने के लिए उसे आगे बढ़ाना होगा। हमें याद करना होगा, डॉक्टर भगोड़ा जैसे लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, उनसे इस बात का आग्रह जरूर करूंगा। हम इस बात को देखें, कोई भी ऐसी अवांछनीय घटना नहीं घटित होनी चाहिए जो उन बच्चों के लिए या उन परिवारों के प्रति तो घोर अमानवीय हो ही, लेकिन साथ साथ समाज और देश के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें गलत दिशा की ओर अग्रसर करने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। और हमें ऐसे किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को प्रशिक्षक के रूप में अपनी संस्था में लेने के पहले उनका पूरा ब्यौरा हासिल करना चाहिए, उनकी गतिविधियों को वॉच करना चाहिए, और फिर उन लोगों को अगर हम अपनी सेवा के साथ जोड़ेंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह श्रीनगर में भी मनाई जा रही है। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का यौम पैदाइश मनाया गया। बर्थडे प्रोग्राम में बीजेपी लीडरान मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुबारकबाद पेश की। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की क़ायदाना सलाहियत, दूरअंदेशी और खिदमत के जज्बे की सताइश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ की। आगे बढ़ेंगे और संजीवनी के हवाले से जिस तरीके से न्यूज़ 18 उर्दू एक मुहिम चला रहा है और इस मुहिम के ज़रिए हम आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टीका ज़रूर लगवाएं। और इसी के साथ क्या आपके जहन में कई सवाल आते हैं कि क्या सैनिटाइज़र नुकसानदेह है, क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं, क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है, क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में आते हैं। खैर, अब एक जगह है जहाँ आप सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news. इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। वादों से नहीं, इरादों की वजह से दुनिया सलाम करती है। टाइम्स मैगजीन जिन्हें सबसे बाअसर सियासी रहनुमाओं में शुमार करती है, जिनके इरादों की बुलंद इमारत बनते देर नहीं लगती, जिनकी दूरअंदेशी की वजह से मुल्क को रफ्तार मिलती है, आज उनका यौम पैदाइश है। और आज के दिन उनकी पॉलिसी और उनकी इरादों की बात ना हो तो सब बेकार है। आइए देखते हैं पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर खास रिपोर्ट। यही वक्त है, सही वक्त है, हिंदुस्तान का अनमोल वक्त है। सात साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजर चुका है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इख्तिदार संभाले हुए। इन 7 सालों में जो कुछ किया, इससे न सिर्फ इनका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की ने भी ऐसी रफ्तार पकड़ी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 2.5 साल में हिंदुस्तान जिन हालात से गुजरा, इन हालात में पीएम मोदी ने कई तारीखी फैसले लिए। दूसरी पारी के शुरुआती 1 साल में इन्होंने जो अहम फैसले लिए, इन्हें तारीखी तस्वुर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाना हो या फिर शहरियत तरमीमी एक्ट को पास करना, इन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल फैसले लिए जा सकते हैं। जुलाई 2020 में पीएम मोदी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी। नई तालीमी पॉलिसी में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसकी जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाया गया। पीएम मोदी अपनी दूसरी पारी में तरक्की को रफ्तार दे पाते कि इससे पहले कोरोना और लॉकडाउन एक नई आफत लेकर आया। जीडीपी माइनस में चली गई तो वहीं लोगों की सेहत से मुतालिक मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस मुश्किल वक्त में पीएम मोदी का खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का मंत्र काम आया। मास्क और सैनिटाइजर इतने ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं कि इसे दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। कोरोना के दौरान पीएम मोदी की पहली बड़ी स्कीम जन धन योजना आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रही। लॉकडाउन के दौरान गरीब खानदानों की मदद के लिए हुकूमत ने हर माह बराह रास्त जन धन योजना के तहत मदद पहुंचाई, जिससे करोड़ों खानदान को फायदा पहुंचा। यही नहीं, जिस तरह पीएम मोदी ने कोरोना के दौर में डॉक्टरों और साइंसदानों की हौसला अफजाई की, इससे 1 साल के अंदर मुल्क में कोरोना से बचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन को तैयार करना मुमकिन हो सका। पिछले 2 सालों में पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जाए पैदाइश पर राम मंदिर और दिल्ली में नई पार्लियामेंट की तामीर का संग बुनियाद रखा। अपने यौम पैदाइश से एक दिन कबल पीएम ने सेंट्रल विस्टा के तहत बने 2 दफातर का इफ्तिताह भी किया। यही नहीं, अयोध्या में जुमेरात से राम मंदिर की तामीर का बराह रास्त टेलीकास्ट शुरू किया गया। दूसरी तरफ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ भी वाराणसी में मुकम्मल होने जा रहा है। इन्होंने मार्च 2019 में इसका संग बुनियाद रखा था। इस राहदारी के जरिए गंगा में नहाने के बाद अकीदतमंद बाबा दरबार में हाजिरी लगाने जा सकेंगे। इन सब के अलावा पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क के सबसे तवील दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तामीर का काम तेजी से जारी है। फिर मिशन गगनयान, भारत नेट प्रोजेक्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, हर गांव इंटरनेट जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। यही नहीं, मुआशी तौर पर पसमानदा आला जात के लोगों को 10% रिजर्वेशन देकर इन्होंने वाजे किया कि हुकूमत मुल्क में मुआशी तौर पर पसमानदा लोगों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जिस तरह पीएम मोदी ने मुआशी तौर पर पसमानदा आला जातों को रिजर्वेशन देकर मुआशी मसावात की बुनियाद रखी, इन्होंने शुमाल मशरिक की रियासतों में सियाहत को फरोग देने के लिए भी ऐसा मंसूबा बनाया है ताकि हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल सके। इन तमाम स्कीमों के अलावा ऐसी कई स्कीमें हैं जो मुल्क की तरक्की को एक नई जिहत दे रही हैं। पहले की तरह पीएम मोदी अब भी अनथक और बगैर रुके काम कर रहे हैं
और अपने उस बयान पर कायम है कि फर्क थोड़ा है, तेरे और मेरे इश्क में तू माशूक की खातिर रात भर जागता है और मुझे मातृभूमि के हालात सोने नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर यूथ कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस मना रही है। यूथ कांग्रेस के कारकुनान इस मौके पर कह रहे हैं कि वजीर आजम और बीजेपी यही चाहती है कि पढ़ा लिखा नौजवान पकौड़े फरोख्त करे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज हम सब युवाएं रोड पर आए हैं क्योंकि उनको यही चाहिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि जो आज का पढ़ा लिखा युवा है वो पकोड़े बेचे, वड़ा पाव बेचे, बूट पॉलिश करे। इसलिए हम सब इधर हैं। मैं भी लोगों के बूट पॉलिश कर रहा हूँ, हमारी बहनें इधर है, हमारे भाई इधर है, क्योंकि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो फोर्सिबली सड़कों पर आ रहा है क्योंकि उसके पास नौकरियां नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस की थी 2014 में, 2 करोड़ नौकरियां तो मिली नहीं, जो नौकरियां थी वो भी चली गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको हम तोहफा दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार हो, वो बूट पॉलिश करे, वो चना बेचे, सिंग बेचे, तो हम यही करेंगे। और अगर उनको ये खुशी होती है तो उनको जन्मदिन पे ये हमारा तोहफा है और हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो ये करे तो हम बेरोजगारी के दिवस, हम आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और वो यही चाहते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.